वोटिंग के तीसरे और दीगर मरहले के लिए जबरदस्त मुहिम जारी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के कोल्हापुर और गोवा के शहर वास्को में कर रहे हैं अवामी जलसे। बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने पोरबंदर सीट के जाम कंदूरा में इंतखाबी जलसे से किया खिताब और हुकूमत के कारनामे बताए। इंतखाबी जंग में अपोजिशन ने भी पकड़ा जोर। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुवाहाटी में किया जलसे-ए-आम और प्रियंका गांधी वार्डना ने गुजरात के वलसाड़ में की इंतखाबी रैली। कांग्रेस की मरकजी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में अमेठी और रायबरेली समेत कई सीटों पर होगा गौर। एसपी सरबराह अखिलेश यादव ने कन्नौज में की रैली। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को नए तालीमी सेशन में नहीं मिली किताबें, टीचर भी परेशान। बीजेपी ने हाईकोर्ट के सख्त रिमार्क्स का हवाला देते हुए अरविंद केजरीवाल से मांग लिया इस्तीफा। टीएमसी लीडर शेख शाहजहां के जमीन कब्जा मामले में संदेश खाली में सीबीआई की छापेमारी जारी। बीजेपी ने ममता हुकूमत पर मुलजिमों को तहफ्फुज़ फराहम करने का लगाया इल्जाम। तृणमूल कांग्रेस को दहशतगर्द तंजीम करार देने का किया मुतालबा। टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन से की इलेक्शन के दिन छापे मारने की शिकायत। मणिपुर के नारायण सेना गांव में सीआरपीएफ कैंप पर हमले में शहीद फौजी को इंफाल में पेश किया गया खिराज अकीदत। मणिपुर के वजीर आला एन बीरेन सिंह ने की हिंदुस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले की शदीद मजम्मत। नैनीताल के जंगलात में लगने वाली आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। फौज ने संभाला आग बुझाने का काम। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने किया हवाई सर्वे। और चार धाम यात्रा के हवाले से रजिस्ट्रेशन के टूट रहे हैं रिकॉर्ड। श्री केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दरवाजे 10 मई को खुलेंगे, जबकि श्री बद्रीनाथ धाम के 12 मई को खुलेंगे। 15 लाख से ज्यादा अकीदतमंदों ने कराया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आदाब नाजरीन, खास खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल्ला। खबरें तफसील से। लोकसभा इंतखाबात में पुरअमन वोटिंग के 2 मरहलों के बाद 190 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद कर दी गई है। बाकी 5 मरहलों के लिए तमाम जमातों ने अपनी पूरी कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी की मुल्क भर में भरपूर मुहिम जारी है। बीजेपी के स्टार कंपेनर वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र और गोवा के इंतखाबी दौरे पर हैं। वजीर आजम मोदी महाराष्ट्र के कोल्हापुर लोकसभा हल्के में एनडीए उम्मीदवार की हिमायत में एक जलसे-ए-आम से खिताब करेंगे, जबकि शाम को ही वो जुनूबी गोवा में बीजेपी उम्मीदवार की हिमायत में एक बहुत बड़े जलसे-ए-आम से खिताब करेंगे। तीसरे मरहले में 7 मई को 11 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की 94 नशिस्तों के लिए वोटिंग होगी। मरकजी वजीर दाखिला और सीनियर बीजेपी लीडर अमित शाह ने पोरबंदर सीट की जाम कंदूरा में इंतखाबी रैली से खिताब किया। हुकूमत की कामयाबियों को बयान करते हुए अमित शाह ने कहा कि वह वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क से दहशतगर्दी और नक्सलिज्म का मसला खत्म कर दिया है। मरकजी वजीर दाखिला ने कहा कि कांग्रेस ने वोट बैंक की सियासत की खातिर राम मंदिर के मामले को बरसों से अटका रखा था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर केस पर अदालती हुक्म के बाद भूमि पूजन करके अजीमुशान राम मंदिर की तामीर कराई। નરેન્દ્ર મોદીજીએ આ દેશમાંથી આતંકવાદ અને નક્સલવાદ સમાપ્ત કરવાનું કામ કર્યું છે। 70 વર્ષથી વોટ બેંકની લાલચમાં આ કોંગ્રેસ પાર્ટી અયોધ્યાના મુદ્દાને લટકાઈ રાખ્યો, ભટકાવતા રહ્યા, અટકાવતા રહ્યા। નરેન્દ્રભાઈને બીજી વાર તમે વડાપ્રધાન બનાયા, 5 જ વર્ષમાં केस पण जीत्यो, भूमि पूजन कर्यो અને 22 જાન્યુઆરીએ प्राण प्रतिष्ठा करी, जय श्री राम करी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला और सीनियर बीजेपी लीडर योगी आदित्यनाथ ने फिरोजाबाद में एक इंतखाबी रैली निकाली। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में पूरे मुल्क में यकसा सिविल कोड नाफिज किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को कहा है,
कश्मीर में धारा 370 हटाया है, आतंकवाद की ताबूत में अंतिम कील ठोका है। अब इस देश में समान नागरिक कानून भी देश के अंदर, पूरे देश के अंदर लागू करके रहेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी आश्वासन देने के लिए आई है। दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी आश्वासन देने के लिए आई है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ईवीएम पर सवाल उठाने पर कांग्रेस और इंडी इत्तेहादी जमातों को आड़े हाथों में लेते हुए कहा कि अगर अपोजिशन पार्टियों की दिल्ली, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में हुकूमतें बनी और 2004 और 2009 में मरकज में यूपीए की हुकूमतें बनी थीं, तो क्या ये बैलेट पेपर से बना था? शिकस्त का इल्जाम ईवीएम पर लगाना और मुल्क को गुमराह करना दुरुस्त नहीं है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जितने भी अन्य दल हैं, जब भी ये चुनाव हार रहे होते हैं तो हार का ठेकड़ा ईवीएम पर डालने का ये लोग कुत्सित प्रयास करते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये 2014 से लगातार इस बात को आप सुन रहे हैं कि गत वर्ष हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी। क्या वो बैलेट पेपर से बनी थी? 2009 में यूपीए की गवर्नमेंट सेंटर में बनी। क्या वो बैलेट पेपर से बनी थी? यानी ये सभी चीजें दिखाती हैं कि कांग्रेस देश को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। वहीं वजीर आला योगी ने कांग्रेस के मंशूर पर कहा कि कांग्रेस अक़लियतों को खाने की आज़ादी देने के नाम पर गाय के ज़बीहा की इजाज़त देने की बात कर रही है। मुल्क का हिंदू समाज इसे कबूल नहीं करेगा। अल्पसंख्यक समुदाय की रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता दी जाएगी और व्यक्तिगत कानून को भी लागू करने के लिए कांग्रेस पहल करेगी। देखिए, दो चीजें आई हैं। एक, क्या अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए लोगों का खान पान शेष अन्य समाज से इतर है क्या? इस देश का हिंदू गौमांस से पूरी तरह परहेज करता है। गाय उसके लिए मां के समान है। और कांग्रेस आज मुसलमानों को ये छूट देने का कुत्सित प्रयास कर रही है, यानी इसका मतलब वह गौकसी करने की छूट देगी। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने गुजरात के वलसाड़ में एक जलसे आम से खिताब किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि हम देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों से बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई। आज हमने देखा कि कितनी खतरनाक चीज कह रहे हैं कि इनके लोग कह रहे हैं कि संविधान को बदलेंगे। इस संविधान ने ही आपको अधिकार दिया, तो इसको बदलने का क्या मतलब है? इसको बदलने का एक ही मतलब है बहनों और भाइयों, कि ये लोकतंत्र को और भी दुर्बल बनाना चाहते हैं, कि इस देश की जनता को दुर्बल बनाना चाहते हैं। 10 सालों में उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हमारा लोकतंत्र, जिससे आपके अधिकार, चाहे आदिवासियों के अधिकार हो, चाहे दलितों के अधिकार हो, चाहे किसी आम जनता के अधिकार हो, उनको मजबूत करने का काम नहीं किया है, सिर्फ उनको कमजोर करने का काम किया है। कांग्रेस के साबिक एमपी संजय निरुपम ने कांग्रेस पर महाराष्ट्र में मुसलमानों को सियासी शराकतदारी में शामिल न करने का इल्जाम लगाते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, महाराष्ट्र की 1.5 करोड़ मुस्लिम कम्युनिटी सिर्फ कांग्रेस को वोट देती है, लेकिन उस वक्त पूरा समाज कांग्रेस से बहुत नाराज है। क्यों? क्योंकि इतनी वफादारी के बावजूद कांग्रेस ने इस लोकसभा इलेक्शन में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया। ऐसा पहली बार हुआ है। शिमाली वस्ती मुंबई के एक लीडर उम्मीद लगाए बैठे थे, उन्हें भी पार्टी ने धोखा दिया। मौजूद बहस यह है कि कांग्रेस के मुस्लिम वोटों पर नजर रखते हुए शिवसेना ने नेताजी का टिकट कटवा दिया। मैंने कहा था कि महाराष्ट्र में कांग्रेस ओबाटा के सामने सजदारेज है। अगर मुस्तकबिल में पार्टी की महाराष्ट्र इकाई ओबाटा में जम हो जाए तो हैरान ना हो। बहरहाल मुसलमान कांग्रेस के खिलाफ बगावत के मूड में हैं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आसाम के बारपेटा में एक अवामी मीटिंग की। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने किसानों का कर्ज
माफ नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि आज मुल्क में बड़े पैमाने पर अनाज की पैदावार कांग्रेस की ही देन है। किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, लेकिन अमीरों का 16 लाख करोड़ माफ कर दिया। तो आप भी सोचिए, क्या मोदी जी गरीबों के तरफ है, क्या अमीरों के तरफ है? कि जिस देश में खाने के लिए गेहूं नहीं मिलता था, चावल नहीं मिलता था, अमेरिका से लाकर लोगों को अन्न देते थे, खिलाते थे, ऐसे देश में आज चावल, गेहूं, पल्सेस इतना पैदावार हो रहा है जिससे लोग आज पेट भर के थोड़ा खाना खा रहे हैं। ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने तिरुवनंतपुरम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस और इंडी इत्तेहाद पहले 2 मरहलों में मजबूत पोजीशन में है। First phase and second phase elections, our prospectus are very good, excellent, especially in UP, I'm telling. The reports from the field is very clear that first and second phase, Congress and India alliance is doing well. सीपीआईएम पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि सीपीआईएम केरला में मुख्तलिफ अंदाज में बर्ताव करती है, जबकि दीगर रियासतों में इसका एजेंडा मुख्तलिफ है। CPM Central Committee has to clarify it, and the General Secretary has to clarify it. What is the agenda behind the meeting between P.P. Jayarajan and Pinarayi Vijayan? Whether it is only for a friendly discussion or any deal has happened between Chief Minister and CPM, BJP leaders. The CPM Central Committee has to investigate it. कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की आज मीटिंग होने जा रही है, जिसमें अमेठी और रायबरेली समेत कई सीटों पर गौर होगा। इजलास आज रात 8 बजे के करीब होगा। इस मीटिंग के बाद कांग्रेस अमेठी और रायबरेली से अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। लोकसभा इंतखाबात के 2 मरहलों के लिए वोटिंग मुकम्मल हो चुकी है और कांग्रेस ने अभी तक इन दोनों सीटों से अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। बीजेपी की स्मृति ईरानी अमेठी से इलेक्शन लड़ रही हैं और यह मुमकिन है कि कांग्रेस राहुल गांधी को स्मृति ईरानी के खिलाफ इंतखाबी जंग में उतारे। एसपी सरबराह अखिलेश यादव ने आज कन्नौज में अवामी राब्ता के दौरान अवाम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि अगर एसपी इख्तिदार में आती है तो वो अवाम को बहुत सी सहूलियात फराहम करेगी। इसलिए साथियों, हम आपसे अपील करने आए हैं, इलाज, दवाई और आपके जीवन को बदलने के लिए किसानों को सही कीमत मिलनी चाहिए। हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा है, जो गरीब को राशन दे रहे हैं उसका अच्छा राशन करना चाहिए, राशन और अच्छा हो और पौष्टिक आटा मिले और हमारे नौजवानों को और सभी लोगों को आटा के साथ साथ मोबाइल का जो बिल देना पड़ता है, डेटा फ्री होना चाहिए, डाटा फ्री। त्रिपुरा के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पुनीत अग्रवाल ने बताया कि वोटिंग के पहले मरहले में त्रिपुरा वेस्ट सीट के 2 पोलिंग स्टेशनों पर 100% वोटिंग हुई और ये कि रियासती इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए खुसूसी तैयारी की थी। नमस्कार। 19 अप्रैल को फेज़ 1 में त्रिपुरा की एक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी 1 त्रिपुरा वेस्ट के चुनाव हुए, जिनमें 2 मतदान केंद्रों में 100% से ज़्यादा मतदान होने की खबरें आईं। अपने आप में ये सही है कि उनमें प्रतिशत की दृष्टि से देखते हैं तो 100 के ऊपर गए हैं, लेकिन ये जो भी 100 के ऊपर वोटर्स थे वो थे सरकारी कर्मचारी जिनके नाम उनके किसी और पोलिंग स्टेशन से काट के इस ईडीसी सर्टिफिकेट की फैसिलिटी की वजह से इन पोलिंग स्टेशन के अगेंस्ट दिखे और जिसके कारण ऐसा लगा कि वोटर्स 100 के ऊपर करके प्रतिशत बढ़ गया। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है और ये पूरा कमीशन के प्रावधानों के हिसाब से है। धन्यवाद। दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को नए तालीमी सेशन में किताबें नहीं मिली हैं। असातिज़ा भी इससे परेशान नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में किताबों का मसला रहता है। अगर तलबा को सेशन शुरू होने से पहले किताबें मिल जाएं तो ये उनके लिए अच्छा होगा। डेमोक्रेटिक टीचर्स फोरम के सदर कृष्ण कुमार फोगाट का कहना है कि स्टेशनरी का भी मसला है और इसके अलावा भी
बहुत से मसाइल हैं जिन्हें हल करने की जरूरत है। किताबों की समस्या हमारे यहाँ रहती है। अब तक किताबें नहीं मिली है, पिछली दफा भी लेट मिली थी। समय से पहले जैसे सेशन शुरू हो तो उससे पहले किताबें मिले तो बच्चों को फायदा हो जाएगा। ये किताबों को लेकर समस्या है। इसके साथ साथ स्टेशनरीज की जहां तक बात है, इस साल भी पिछले साल भी स्टेशनरी हमें किताब, कॉपी और पेन वगैरह मिल रहे हैं, जबकि उससे पहले डायरेक्ट बच्चे के खाते में पैसे जाते थे। वो अच्छी चीज थी, तो उसी तरह किया जाए तो और बेहतर रहेगा, बच्चा खुद अपनी चीज खरीद लेगा। तीसरी एक बहुत बड़ी बात है, जो स्पोर्ट मटेरियल जो होता है वो हमें मिलता नहीं है। वो जुलाई में मिलना चाहिए, वो जाके पेपर से 2-4 दिन पहले मिलता है। पिछली दफा मिला ही नहीं, हम भागते रहे, सारे टीचर्स इधर उधर, बच्चे हमें कहते रहे, हम भी भागते रहे, लेकिन मिला ही नहीं। हर बार की इसी तरह की समस्या है। स्पोर्ट मटेरियल के लिए हम भागते रहते, परेशान होते रहते हैं। वो बड़ी मदद करता है बच्चों को, लेकिन वो मिलता नहीं है। तो इस तरह की चीजें, समस्याएं हैं, इन पे तुरंत विभाग और सरकार ध्यान दे और जल्दी ये चीज उपलब्ध करवाई जाए तो शिक्षा दीक्षा माहौल अच्छा बना रहेगा। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट मनोज तिवारी ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के बारे में दिल्ली हाई कोर्ट के तबसरे पर अपना रद्द अमल दिया है। अरविंद केजरीवाल अपने जाती मफाद के लिए वजीर आला बने हैं, वो दिल्ली के बच्चों के लिए काम करने के लिए वजीर आला नहीं बने हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि हुकूमत का कामकाज आसानी से चल सके। जब कोर्ट ने कह दिया कि इनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट बड़ा है, सामाजिक इंटरेस्ट और राष्ट्रीय इंटरेस्ट जो हमारा कि बच्चों को स्कूल में क्या सुविधा मिलनी चाहिए, दिल्ली के लोगों को कैसे उनको पेंशन मिलना चाहिए, कैसे उनको साफ पानी मिलना चाहिए, ये तो अरविंद केजरीवाल का ना तो कभी एजेंडा था, न एजेंडा है, न एजेंडा रहेगा। तो वो अपनी जिद में इस दिल्ली का नुकसान कर रहे हैं। मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल को संवैधानिक रूप से पनिशमेंट होना चाहिए, दिल्ली को चलाना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। मुअत्तल टीएमसी लीडर शेख शाहजहां की जमीन पर कब्जे के मामलों में संदेश खाली में सीबीआई का छापा जारी है। आपको बता दें कि कल भी ईडी और सीबीआई ने कई जगहों पर छापे मारे थे, जिसमें बड़ी मिकदार में गोला बारूद और हथियार बरामद हुए थे। गर्मी के मौसम ने अपना सख्त तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। पहाड़ी इलाकों को छोड़कर मुल्क के बेशतर इलाके इन दिनों शदीद गर्मी की जद में हैं। बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक जैसी रियासतों में मुसलसल बढ़ते हुए दर्ज हरारत ने जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। मगरबी बंगाल और उड़ीसा में शदीद गर्मी की वजह से महकमे मौसमियात ने रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात ने अगले 5 दिनों के दौरान साहिली उड़ीसा, मगरबी बंगाल में गंगा के साहिली इलाकों, ज़ेली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम, अंदरूनी कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में शदीद लू की पेश गोई की है। और गैर मुल्की खबरों में अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में इसराइल हमास जंग के खिलाफ मुजाहरों में शिद्दत आ गई है। कई यूनिवर्सिटियों में मुजाहरों को रोकने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई, जिसके बायस मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पेरिस की मारूफ साइंसेस पो यूनिवर्सिटी के तलबा ने भी इसराइल हमास तनाज़े के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया है। लॉस एंजलिस पुलिस ने बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन के साथ झड़पों के बाद 93 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। गजा में हमास के खिलाफ IDF की मुहिम जारी है। उधर गजा रफा में जमीनी मुहिम शुरू करने की तैयारी कर रहा है। जुमेरात को वार कैडेट में इस मामले पर बहस हुई। आलमी बिरादरी इजराइल से रफा पर हमला करने से इनकार कर रही है। शुमाली गजा से बेघर होने वाले अफराद की एक बड़ी तादाद ने यहां पनाह ले रखी है, लेकिन इजराइल का दावा है कि हमास का एक बड़ा कैडर आम लोगों में छुपा हुआ है और उनके खात्मे के लिए एक मुहिम की जरूरत है। दरअसल इजरायली वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा है कि बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत की तरफ से जारी करदा किसी भी फैसले का इजराइल के इक़दामात पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि ये एक खतरनाक नजरिया कायम करेगा। और साथ ही एक इमदादी ग्रुप ने खबरदार किया है कि रफा पर हमला न सिर्फ गजा बल्कि पूरे मगरबी एशिया के लिए तबाही का सबब साबित होगा। अगर इसराइल ने रफा पर हमला किया तो ज्यादा मिसाइल होंगे, ज्यादा जवाबी कार्रवाई होगी, ज्यादा तबाही होगी और जंग भी और बड़ी होगी।
इस दौरान मकवियों की रिहाई के लिए बातचीत दोबारा शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। मिस्र के एक वफ्द ने जुमे के रोज इजरायली हम मनसबों से मुलाकात की ताकि मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का रास्ता तलाश किया जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के सरबराह और दीगर ने गजा के 2 अस्पतालों में इज्तिमाई कब्रों के दरियाफ्त होने के दावों के बाद बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। हम हलाकत की एक आज़ाद, मौसर, शफ़ाफ तहक़ीक़ात का मुतालबा करते हैं और वाज़ेह कर दें कि आम शहरियों, कैदियों और दुश्मनी में शरीक दीगर अफराद का जानबूझकर कत्ल जंगी जुर्म है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के एक अहलकार ने कहा है कि गजा का मलबा हटाने में तकरीबन 14 साल लग सकते हैं। जंग के नतीजे में एक अंदाजे के मुताबिक 37 मिलियन टन मलबा वसी पैमाने पर शहरी गुंजान आबादी इलाके में बिखर गया है। फी मुरब्बा मीटर तकरीबन 300 किलोग्राम मलबा है और तबाह होने वाली इमारतों में से 65% रिहायशी इमारतें हैं। 100 ट्रकों के साथ 14 साल के काम के बारे में बात कर रहे हैं। अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में इजराइल हमास तनाज़े के खिलाफ मुजाहिरों में इजाफा होता जा रहा है। 17 अप्रैल को अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीन के हक में एहतजाज किया गया और इसके बाद ये न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया समेत दीगर यूनिवर्सिटियों में फैल गया। अमेरिकी पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और अब तक कई अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। ब्लिंकन का कहना है कि गजा में एहतजाज जमहूरियत की पहचान है, लेकिन हमास पर खामोशी बड़े सवाल खड़े करती है। मेरे ख्याल में ये मुल्क की ताकत, जमहूरियत की मजबूती को जाहिर करता है और ये बात भी काबिले जिक्र है कि हमास के हवाले से खामोशी है। ऐसा लगता है जैसे ये कहानी का हिस्सा ही नहीं था। अब ये मुजाहिरे अमेरिका से बाहर भी फैलने लगे हैं। पेरिस की मारूफ साइंसेस पॉ यूनिवर्सिटी के तलबा ने भी इजराइल हमास तनाज़े के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया है। मुजाहिरीन तलबा को यूनिवर्सिटी कैंपस में दाखिल होने से रोकने की कोशिश की गई। तलबा इजराइल के इक़दामात की मजम्मत करने का मुतालबा कर रहे हैं। दूसरी जानिब जर्मन पुलिस ने बर्लिन में पार्लियामेंट की जानिब से फिलिस्तीन की हिमायत में लगाए गए कैंप को उखाड़ फेंका है। मुजाहिरीन जर्मन चांसलर से इजराइल को हथियारों की सप्लाई रोकने का मुतालबा कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का चीन का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल हो गया है। ब्लिंकन ने कहा कि चीन को जदीद कंप्यूटिंग चिप्स भेजने पर पाबंदी का मकसद चीन की मईशत या तकनीकी तरक्की को रोकना नहीं है। अमेरिकी हुकूमत ने 2022 से चीन को कुछ कंप्यूटिंग चिप्स की बरामदात पर रोक लगा रखी है, जिससे इनवीडिया, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस और इंटेल जैसी कंपनियों की फरोख्त मुतासर हुई। इस कदम ने हुआवेई जैसी टेक्नोलॉजीज को चिप्स शिपमेंट पर पाबंदी लगा दी थी। इस पाबंदी के बावजूद अमेरिका ने इंटेल और क्वालकॉम को हुआवेई को चिप्स फरोख्त करने की इजाज़त दी थी। अमेरिका ने यूक्रेन को असलहा खरीदने के लिए $6 अरब के बड़े पैकेज की मंजूरी दे दी है। ये मालूमात देते हुए अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि यह अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को दिया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा इमदादी पैकेज है। इस दिफाई पैकेज में यूक्रेन के पेट्रियट और नसाम्स के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के लिए क्रिटिकल इंटरसेप्टर, काउंटर ड्रोन सिस्टम और गोला बारूद भी शामिल होगा। ब्राज़ील के शहर पोर्टो एलेग्रे में बेघर अफराद के लिए अराजी पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले गेस्ट हाउस में आग लगने से कम 10 अफराद हलाक हो गए। ये पनाहगाह बगैर इजाज़त के चल रही थी। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को 3 घंटे लगे। पोर्टो एलेग्रे के मेयर ने कहा कि मुतादिद जख्मियों को बचाकर अस्पताल पहुंचाया गया। मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतिशबाजी के इस हादसे में 11 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से बाज़ की हालत तशवीशनाक है। ताइवान में एक बार फिर जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। ताइवान के महकमे मौसमियात के मुताबिक शनिचर के रोज ताइवान के मशरकी काउंटी होलेन के करीब आने वाले जलजले की शिद्दत रेक्टर पैमाने पर 6.1 बताई गई। वहां की इंतजामिया ने कहा है कि दारुल हुकूमत ताइपे की कई इमारतें जलजले से हिल गईं, ताहम नुकसान की कोई रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि जलजले का मरकज 24.9 किलोमीटर की गहराई में था। इससे कबल इस माह के शुरू में होलेन में 7.2
2 शिद्दत के जलजले से 17 अफराद हलाक हुए थे। तब से अब तक यहां 1000 से ज्यादा जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हजारों अफराद सड़कों पर निकलकर बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के क़वानीन में इस्लाहात का मुतालबा कर रहे हैं। यह एहतजाज हुकूमत के करीबी समझे जाने वाले पीटर मगियार की क़ियादत में हो रहा है। उन्होंने ये सियासी तहरीक मौजूदा वज़ीर आज़म को चैलेंज करने के लिए शुरू की है। हजारों की भीड़ ने झंडे लहराए और नारे लगाए। और अब खेल की खबरों में, इंडियन प्रीमियर लीग के पहले मैच में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। दिल्ली ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 257 रन बनाए हैं। जवाब में मुंबई इंडियंस ने अब तक 33 रन बनाए हैं। दिल्ली ने अपने आखिरी मैच में गुजरात को शिकस्त दी थी, जबकि मुंबई को राजस्थान के खिलाफ शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था। इंडियन प्रीमियर लीग के दूसरे मैच में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। राजस्थान की टीम ने अपने आखिरी मैच में मुंबई इंडियंस को शिकस्त दी थी, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने आखिरी मैच में चेन्नई को शिकस्त दी थी। नाज़रीन, इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दीजिए। आदाब।